सभी कृपया करके भाई को स्वागत करते हुए नेता नहीं बेटा वाले बीच भाई तालियां बजनी आनी चाहिए साथियों। हमारे प्रिय समाज सेवी भाई व्यवस्था बनाए रखो। पगड़ी पहनाकर भाई का स्वागत करेंगे। चौधरी बाबू जी पगड़ी पहनाकर भाई का स्वागत करेंगे। दिल्ली के राज्यों से बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजती रहनी चाहिए साथियों। खुशी का पल है। नेता नहीं बेटा मगर प्रिय समाज सेवी हम सबके बीच में है। नरेंद्र नंबरदार जी वाल्मीकि समाज से भाई का स्वागत करेंगे पगड़ी पहनाकर। तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियों में कोई कंजूसी नहीं भाइयों। नरेंद्र नंबरदार जी वाल्मीकि समाज से मनीष पगड़ी पहनाकर भाई साहब का स्वागत करेंगे। नेता नहीं बेटा। तालियां बजती रहनी चाहिए साथियों। पगड़ी का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान होता है। निरंजन जी सिख समाज से पगड़ी पहनाकर भाई का स्वागत करेंगे। तालियां बहुत जोर से। संदीप कर्मा पगड़ी पहनाकर भाई का स्वागत करेंगे। जो तालियों से स्वागत करते रहेंगे। संदीप जी जहां भी मंच पर है और भाई का स्वागत करेंगे। प्रेम सलाई प्रिया जी हरिजन समाज से भाई का स्वागत करेंगे। पगड़ी पहनाकर भाई का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां साथियों। तालियां बजनी अनिल जांगड़ा जी आज किनके मंच पर एक स्वागत कीजिए। अनिल जांगड़ा जी जहां भी स्वागत करें। संदीप कर्मा जी दिल की गहराइयों से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। पगड़ी पर स्वागत करते हुए रणधीर सुरेश चंद्र श्यामलाल पगड़ी पर आकर भाई का स्वागत करेंगे। साथियों तालियां बजती रहनी चाहिए। हाँ जी पगड़ी पहनाकर भाई का स्वागत करेंगे। भाई साहब ने शाल उड़ाकर भाई का मान सम्मान बढ़ा। दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। रणधीर सुरेश चंद्र श्यामलाल पगड़ी पहनाकर भाई का स्वागत करेंगे।
जांगड़ा जी, दीपक जांगड़ा जी जहां भी हो कृपया करके स्टेज पर आ जाइए। राजपुरा वाले इतनी दूर से भाई का मान सम्मान बढ़ाने आए हैं। 11,000 रुपए की धनराशि से भाई का मान सम्मान बढ़ाएंगे, तालियां बजती रहनी चाहिए। दीपक जांगड़ा जी जहां कहीं भी हो कृपया करके आए और भाई का स्वागत करें। दीपक जांगड़ा जी राजपुरा वाले भाई का स्वागत करेंगे 11,000 रुपए की धनराशि से। इनको कोटि कोटि नमन और हाथ जोड़ के सभी तालियां बजती रहनी चाहिए। हाजी अयूब हसन अपने समाज की तरफ से पगड़ी बनाकर भाई का स्वागत करेंगे। कृपया करके हाथ जोड़कर विनती है सभी भाई तालियां बजती रहनी चाहिए। भाइयों हमारे प्रिय समाज सेवी नेता नहीं बेटा हम सबके बीच है। हाजी अयूब पगड़ी बनाकर सम्मान कर रहे हैं, इनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। रणधीर सनमचंद्र जी 2100 रुपए से भाई देवेंद्र कांतन जी का स्वागत करेंगे, इनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इनाम प्रधान जी 11,000 रुपए की माला से भाई का स्वागत करेंगे, इनके लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। भाइयों बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई के लिए। इनाम प्रधान जी के लिए जितनी तालियां बजे कम है, भाई के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इनाम प्रधान जी 11,000 रुपए के भाई का स्वागत करेंगे। अनम हसन जी कैराना से इतनी दूर से भाई का स्वागत करने के लिए आए हैं, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। 11,000 रुपए की माला डाल के भाई का स्वागत करेंगे। इनाम हसन जी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजती रहनी चाहिए। साथियों हमारे बीच हमारे प्रिय नेता नेता नहीं बेटा समाज सेवी तालियां बजती है। दोस्तों मोहित चौकीदार जी 11,000 रुपए की धनराशि से भाई का स्वागत करेंगे, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। तालियां बजती रहे साथियों, ये बहुत ही खुशी का पल है। हमारे भाई हमारे बेटे नेता नहीं बेटा हम सबके बीच है। तालियां बजती रही साथियों। सुरेंद्र जी चिरस्मी से 2 मिनट के लिए अपने विचार रखे हैं, कृपया करके भाई की बात सुने और सभी थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाइए। सुरेंद्र जी चिरस्मी से। हेलो भाई सभी साथियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है थोड़ा ये व्यवस्था बना लें, आराम से बैठ जाए। भाई सभी भाई बैठ जाए, व्यवस्था बना लेंगे। समय बहुत कम है भाई साहब, 2-3 गाँव में और भी जाना है और समय बहुत कम है। कल का प्रचार का दिन है भाई, बैठ जाओ सभी भाई आराम से बैठ जाओ। भाई आगे से बड़े बैठ जाए कहीं पर फोटो उठाने में आसानी रहे। भाई बड़ी थोड़ी साइड बना दो, 10 मिनट का काम है। भाई सभी साथियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है 2 मिनट का भाई सभी से अनुरोध है आराम से बैठ के गाँव कलागढ़ी में भाई देवेंद्र सिंह कांतान का बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं। साथियों सबने पता है कि तारीख आने वाली है और सिलेंडर का निशान है, 2 नंबर बटन है और उस पर आप लोगों ने सामने वाला बटन दबाना है। भाई देवेंद्र सिंह कांतान को कामयाब बनाना है। आज ना तो कांग्रेस की लहर है ना बीजेपी की लहर है। कल मेरे गांव में भाई देवेंद्र को सिखाए थे, मात्र 100 आदमी बैठे थे। और जब हम आज गाँव में से निकले सिर्फ एक पार्टी गाँव के अंदर खुशी पूरी पता किसने गई किसके नहीं। और अगर कांग्रेस ने प्रत्यक्ष की बात करे तो भाई बिल्कुल सुबह शांत है। सभी को पता है कांग्रेस के प्रत्यक्ष कुलदीप शर्मा अपने बिल्कुल लहर नहीं है। तो कुछ बोलते हैं भाई 100 के प्लांट दे देंगे, ये कर देंगे। और सभी को पता है आराम से बैठो ना करो। और मैं कुलदीप शर्मा जी को जानते हैं आप, ये सब
झूठ की फैक्ट्री पर नोची की जितनी झूठ बोलते हैं और कुलदीप शर्मा अपनी हार निश्चित मान करे, कभी दीपेंद्र को बुलाते हैं, कभी भूपेंद्र हुड्डा को बुलाते हैं, बिल्कुल ही। और आज तो बताते हैं कि राहुल गांधी भी आ रहे 2-3 गांवों में, क्योंकि उनको पता है कि कन्नौर में हमारा काम बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक युवा चेहरा गरीबों के माने जाने आपके सामने खड़े भाई देवेंद्र का दान आज कन्नौर हल्का को नेता नहीं बेटा सब जानते हैं और इनको जिताना है। कुलदीप शर्मा का देख लिया, दीपेंद्र और भूपेंद्र दोनों दोनों डालिए, अरे भी हमें पता चला ना राहुल गांधी आ रहा 2-3 गांवों में भाई बड़े-बड़े दिल्ली आ लिए पर, लेकिन कांग्रेस की नहीं बढ़ेगी। अभी मैं इनाम प्रधान से बात करूंगा कि अपने 2 मिनट के विचार रखे, पर यो बड़ा शर्मावा है आज तो भाई ना में सरपंच को बड़ा माइक 2 मिनट मैं तो बोल भाई शर्मा मत ना करेगा। मैं बहुत चाचा जी हमारे बीच 2 मिनट का विचार रखेंगे। चाचा अमीर पगड़ी से स्वागत करेंगे, तालियां बजती रहनी चाहिए साथियों। नेता नहीं बेटा हमारे बीच होने चाहिए, समाज सेवी। एक बार पगड़ी पहना के भाई का स्वागत करेंगे। आप मंच पर आ जाइए, मंच पर आ जाइए। जी इतना भी आप बात रखिए। हेलो, तालियां बजती रहनी चाहिए साथियों। पगड़ी का मान सम्मान सरवर जी माला पे लाकर भाई का स्वागत करेंगे। कृपया मंच पर आ जाइए। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मंच पर आ जाइए। भाइयों आइए, माला पे लाकर भाई का स्वागत करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए साथियों। सभी भाई का समर्थन कर रहे हैं, कृपया रहनी चाहिए साथियों। नेता नहीं है भाई देवेंद्र का दिन, भाई देवेंद्र का दिन। जिंदा प्रधान कृपया मंच पर आ जाइए और भाई का पगड़ी पहनाकर स्वागत कीजिए। जिंदा प्रधान आप मंच पर आ जाइए और भाई का स्वागत कीजिए। जिंदा प्रधान जी कृपया मंच पर आ जाइए और भाई का स्वागत कीजिए। पगड़ी का मान सम्मान सबसे बड़ा सम्मान होता है। जिंदा प्रधान जी समस्त गांववासियों की तरफ से भाई का स्वागत करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए साथियों। नेता नहीं बेटा बड़े प्रिय समाज सेवी। हेलो हेलो साथियों, अब 2 मिनट सुनेंगे ध्यान से। नेता नहीं बेटा भाई देवेंद्र कादियान जी हम सबके बीच है। भाई देवेंद्र कादियान, भाई देवेंद्र कादियान अब हमारे बीच भाई देवेंद्र कादियान जी अपनी बात रखेंगे और आप सभी से निवेदन है कृपया करके ध्यान से सुने और इन सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके बैठ जाइए। मैं सभी साथियों से गुजारिश करता हूं कि गर्मी का चूंकि मौसम है
तो थोड़ी सी अपनी जगह बना करके, खासतौर से हमारी माएँ बहनें जो भाई देवेंद्र कादियान को देखने के लिए आई हैं और अपना आशीर्वाद देने के लिए आई हैं, तो मैं अपने भाइयों से, अपने बुजुर्गों से गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी वो थोड़ी सी जगह बना लें। कल्लागढ़ी की इस पावन धरती पर और इस पवित्र सरजमीन पर अपने सर्व समाज 36 बिरादरी की तरफ से मैं देवेंद्र भाई कादियान का यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं सर्व समाज को 36 बिरादरी की तरफ से, भाई देवेंद्र कादियान की तरफ से एक बात रखना ये चाहता हूँ कि साथियों, आप लोग चुनाव के माहौल को भी देख रहे हैं, हालात को भी देख रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा, आजमाया, दुख में, दर्द में, हर हालत में। जब भी आप लोगों को जरूरत पड़ी, आपने कोशिश की कि कोई वो जो अपने ओहदे पर बैठा हुआ है, जो कौम और मिल्लत की, जो इंसानियत की बात को समझ करके उसकी मदद कर सकता है, आपने उन लोगों के सामने जाकर के गुहार लगाई। लेकिन सच्ची बात यह है, और तुम दिल पर सच्चे दिल से हाथ रख करके ये बताओ कि क्या सचमुच में तुम्हारे बीच में तुम्हारी कोई मदद करने के लिए आया? कोई हमारे बीच में नहीं आया। आज जबकि हमारे अपने भाई को, हमारे अपने साथी को, जो हर दुख में, हर दर्द में इंसानियत को पहले रख करके आगे आना चाहता है और हर किसी का साथ दे करके उसे आगे लेकर के जाना चाहता है। पावन धरती पर रहने वालों, हल्का कन्नौर के वासियों, ये तुम्हारे बच्चों को पढ़ा लिखा करके आगे भेजना चाहता है। ये तुम्हारे बच्चों के अंदर वो टैलेंट भरना चाहता है कि वो बच्चे पढ़ लिख करके तुम्हारी गरीबी को दूर कर सके, वो बच्चे आगे बढ़ करके समाज का नाम रोशन कर सके। आज इस भाई को हमारी पूरी कौम की जरूरत है। अगर सच्चे दिल से अगर साथ देने के लिए अगर तैयार हो, तो इसके साथ में कि देवेंद्र भाई कादियान तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देवेंद्र भाई कादियान तुम आगे बढ़ो, देवेंद्र भाई कादियान तुम आगे बढ़ो। साथियों, एक बात और याद रखना, मैं देवेंद्र भाई की तरफ से सभी ग्रामवासियों की तरफ से बड़ी माला से देवेंद्र कादियान जी का स्वागत किया जा रहा है। कृपया करके तालियां बजती रहनी चाहिए साथियों। आप लोग ये स्वागत कर रहे हैं कि देवेंद्र भाई कादियान को एक रिहाई कर रहे हैं कि आने वाले 5 तारीख को सिर्फ 9 नंबर में चल के अलावा मशीन में कोई नहीं दिखाई देगा। दूसरी बात ये, और आखिरी में कह रहा हूं, ये लोग अपनी तरफ से जमीन से लेकर के और ऊपर हाई चोटी तक के नेताओं को लेकर के आ रहे हैं। इनका नेता देवेंद्र भाई कादियान का कोई बड़ा नेता नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ये बच्चे हैं, ये माताएं बहनें हैं, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसको टूटने मत देना और इस विश्वास को साथ लेकर के भाई साहब को चंडीगढ़ ले जाकर के विधायक बनाने का काम कर रहे हैं। तो क्या इसके लिए तैयार हो? देवेंद्र भाई कादियान जिंदाबाद, देवेंद्र भाई कादियान। अनाम हसन जी हमारे बीच हैं, चेयरमैन के लड़के हाजी नूर के, कृपया करके मंच पर आ जाइए और अपने विचार रखिए। जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कल्लागढ़ी गांव में जो आया हूँ, इस गांव से हमारा बहुत पुराना ताल्लुकात है, किराना, और इस गांव में हम आज भी सारी रिश्तेदारियों का कनेक्शन, और उसी हक से आज अपने बड़े भाई के लिए हम वोटों की अपील के लिए आए हैं। हमने एक वीडियो वायरल हुई जिस टाइम देवेंद्र भाई पर्चा भरने गए, उस वीडियो का इतनी वायरल हुई, सबका मानना यही है कि निर्दलीय कैंडिडेटों में सबसे पहले सबसे ज्यादा वोटों से देवेंद्र कादियान जी जीतते जा रहे हैं। भाई आज अपने गांव में आया, कुछ आदमी मेरे से परिचित हैं पहले से ही। भाई कामों का तो देखो 7 साल से मेहनत कर रहे हैं। हम भी देखते आए कि विधायक की जो निधि आती है उससे
उससे ज्यादा अगले ने पैसा खर्च कर दिया। भाई राजनीति एक कारोबारी के लिए मेन मकसद नहीं होता, मेन मकसद ये होता है भाई अपने लोगों के बीच में जाने का, अपने लोगों के जितना ग्राउंड से जुड़ा हुआ मैं 7 साल से देवेंद्र भाई को देख रहा है, इतना किसी को नहीं। कभी भी मैं गांव में आया किसी भी सुख दुख में सबसे पहले ये खड़े मिले, कोई नहीं मिला। भाई मैं अपने गांव के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, इनके सम्मान की तो बात है और हमारे सम्मान की भी बात है। जो खुदा ना खास तो कोई बात पड़ी, हम भी आपके साथ इनके पास चलने को तैयार है। बस आप 3-4 दिन रह गए, जितने भी संपर्क के आपके आदमी उसमें मेहनत करो। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। नेता नहीं है भाई देवेंद्र कादियान जी 2 शब्द कहेंगे, कृपया करके सभी ध्यान से सुने। सबसे पहले मैं धन्यवाद यहाँ के सरपंच राकेश, साथी सरपंच वाकिल जफरपुर और कई साथी सरपंच रश्मि से सरपंच और कई सरपंच साथी एक कह रहा कि मैं खड़ा हूं पीछे, ये है गुरमेल सरपंच गामड़े से, इनाम भाई खड़े हैं साथ में, गयूर भाई खड़े हैं, इमरान भाई है और बहुत सारे सम्मानित अनिल भाई, हमारे इंद्रग्राम जी, बहुत सारे सम्मानित ऐसे चेहरे हैं जो मेरे दाएं बाएं हैं और सबका नाम लेना संभव नहीं है। नंबरदार जी और सब त्यागी साहब, बुंदू सरपंच है, पूर्व सरपंच गढ़ी से जारा से, अच्छा वो वाली जरा वो दूसरी ठीक है तेजारा गढ़ी से सरपंच, मौके के सरपंच। मुझे लगा हमारी गढ़ी से जारा की बात आ रही है। मेरे सरपंच मेरे सामने बैठे हैं बुरखास से और बहुत सारे मेरे पिता बुजुर्गों, गाँव गढ़ी कला के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति और प्यारे प्यारे बच्चे, सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। आप सबका आभार, इतनी संख्या में आए, मेरे लिए दुआ की, मेरे लिए आशीर्वाद। 5 तारीख को वोटिंग होनी है और आज 1 तारीख 3 तारीख को प्रचार बंद हो जाएगा। अब हमारे पास कल और परसों का दिन है और ये जो गांव है, जैसे हमारे अलम भाई ने बताया, ये हाजी अनवर के बेटे हैं, किसी को ध्यान से ना सुनाई दिया हो, किराना से, मुनव्वर फैमिली से, जो अभी हाल में सबसे चर्चित हमारी बहन सांसद बनी है इकरा हसन, उनके भाई पूरे देश में जिसने दिखा दिया, इतनी थोड़ी उम्र में इतनी संस्कारी एक बेटी, जिसने दिखाया कि भाई डाउन टू अर्थ और आज भारत की संसद में बैठी है, उनके भाई। जैसे हमारे छोटे भाई ने कहा कि भाई पिछले 7 साल से 8.5 साल से आपके बीच में बिना चुनाव लड़े, बिना एमएलए बने, बिना मंत्री बने, इस गन्नौर की सेवा की हमने। चाहे शिक्षा की बात हो, तालीम की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, गरीब परिवारों की मदद की बात हो, हर गांव में बहुत सारे ऐसे कार्य जो हमने अपने निजी कोष से, संस्था के माध्यम से कराए। इन बुजुर्गों के लिए जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए, दंत सेवा दी, बहुत सारे गांव में सफाई के लिए कूड़ा ढोने वाली गाड़ी दी और बहुत सारे कार्य। आज आपने 2 चीजों की तुलना करनी है, एक आपका भाई, आपका बेटा, गन्नौर का बेटा, जिसने बिना चुनाव लड़े आपकी सेवा की है, और दूसरे चाहे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हो, चाहे बीजेपी के, सिर्फ और सिर्फ इस गढ़ी कला गांव में ये लोग चुनाव के समय आते हैं और केवल वोट ले जाकर झूठा 36 बिरादरी का नारा देकर उसके बाद कभी मुमकिन आते हैं तो फिर अगले चुनाव में आते हैं। कोई एक सम्मानित हमारा चाचा ताऊ, हमारे नौजवान साथी हाथ उठा के बता दे भाई कांग्रेस के नेता ने मेरे गांव में इसका भला किया है, कोई एक ढूंढ के लाओ पिछले 15 साल।
एक भी आदमी यदि कोई ये कह दे कि भाई गड्डी कल्ला गांव में कांग्रेस का जो नेता है जिसको टिकट मिली है, जिसको आपने 2 बार जिताया, 10 साल रहा, एक भी आदमी ये बता दे कि मेरे गांव में इसको नौकरी दी, इसका भला किया। यहाँ केवल ये लोग आप सबको वोट देने की मशीन समझते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ गांव में लगभग 48 ऐसे केस है, ऐसे परिवार हैं जिन्होंने देवा एम्बुलेंस का लाभ उठाया, और 13 ऐसी बहन बेटी हैं जिनकी शादी में हमने मदद पहुंचाई, जिनकी शादी का 28 ऐसे बच्चे हैं जो देवा अकेडमी से जिन्होंने सरकारी नौकरी की ट्रेनिंग ली, और उनमें से कई बच्चे कामयाब हुए फ्री में। यहाँ पर 2 मकान हमने 3 मकान हमने ऐसे गरीब असहाय लोगों के बनवाए जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं। ये केवल गढ़ी कला की बात। मैं समझता हूं पूरे गन्नौर विधानसभा 1850 बेटियों की शादी और 21,000 से ज्यादा ऐसे परिवार जिन्होंने देवा संस्था की एम्बुलेंस का लाभ उठाया। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाषणों में कहते हैं कि देवा संस्था की एम्बुलेंसों में मरीज नहीं जाते, उसमें शराब ढोई जाती है। मेरे व्यापार को बताता है कि भाई ये जो ढाबे हैं यहाँ पर केवल नशे की तस्करी होती है, यहाँ पर खाना और रोटी नहीं मिलती। कहीं मेरे कपड़ों का रेट बताते हैं, कहीं मेरी घड़ी का, कहीं मेरे गाड़ी का। ये लोग राजनीति की जो सबसे सियासत का सबसे नीचा जो लेवल है उस पर बात करते हैं। इसलिए आपको सोच समझ के वोट डालनी है। कौन आदमी हर धर्म को, हर बिरादरी को अपने गले से लगाकर चलता है? कौन नौजवान 36 बिरादरी को अपने दिल के करीब, अपनी आत्मा के करीब रखता है? ये बात आप सोचना। जिस आदमी को आपने 10 साल मौका दिया, 10 साल और 5 ही मिला लो 15, चौथा चुनाव है, इतने ज्यादा लोग बैठे हैं, हमारी मातृशक्ति बैठी है। यदि वो आदमी जिसको कांग्रेस की टिकट मिली हुई है, एक आदमी हाथ उठा के बता दे कि इस गांव में से किसी के पानी की बूंद भी पी हो तो आज तक पानी भी पिया, किसी का एक भी उठा दो हाथ, रिकॉर्ड है। क्योंकि उसको छुआछूत की बीमारी है, उसको छुआछूत की बीमारी है। उसको डर लगता है कि ये दलित का बर्तन है, उसको हाथ लगाऊंगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उसको लगता है कि मुस्लिम के घर में खाना खाऊंगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उसको लगता है कि मैं बैकवर्ड के घर में जाऊंगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो भाई, और दूसरी पार्टी के में भी यही गुण है। ये दोनों छुआछूत की बीमारी से पीड़ित, और इनकी बीमारी का इलाज के लिए 5 तारीख को कैंप लगाया है। जब आप अपनी उंगली के बटन से, उंगली से वो बटन दबेगा वोटिंग मशीन का, दोनों ये जो छुआछूत की बीमारी है जड़ से बढ़ जाएगी, दोबारा नहीं आएंगी, दोबारा कभी नहीं आएंगी। आप केवल इस बात से अंदाजा लगाइए कि 10 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी के बराबर कुर्सी थी, एक परिवार का भी भला नहीं किया, और वोट पूरे गन्नौर में सबसे ज्यादा गढ़ी कला की, पूरे गन्नौर हल्के में। तो इसलिए उस आदमी को पहचानना है जिस आदमी को आज के जमाने में ये रहता है कि भाई मैं दलित के घर में पानी नहीं पीऊंगा, मुस्लिम के घर में नहीं पीऊंगा, तो ऐसे आदमी को आप प्रतिनिधि नहीं बना सकते। वो कभी भी बच्चों का भला नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। और मुझे चाहे वाल्मीकि परिवार ने बुलाया हो, चाहे रविदास समाज हो, चाहे धानक समाज हो, चाहे कोई भी बैकवर्ड समाज है, मेरे भाई खड़े हैं, एक बार झूठा सा मेरे को संदेश मिल जाए कि वहां पर दावत, चाहे मैं 1 घंटा लेट पहुंचूं, 2 घंटा लेट पहुंचूं, आज तक का रिकॉर्ड है, मैं कभी भी मिस नहीं करता, हमेशा जा सकता।
ये चेयरमैन साहब के बेटे खड़े हैं। आप कराना में जाइए, आप मलकपुर खुरगान में जाइए, आप गढ़ी दौलत जाइए, देवबंद जाइए, हर जगह मेरे संबंध है, मेरा प्यार प्रेम है, क्योंकि मुझे हमेशा इंसानियत से प्यार है। मैं कभी किसी जाति धर्म में नहीं जाता, हमेशा इंसानियत। और मालिक ने हमें इंसान के रूप में बनाया। ये सारी जाति धर्म ये सब हमने बनाई है, उसने केवल इंसान बनाया है। और इंसान की बिरादरी इंसानियत है। जिसके अंदर इंसानियत है वो सबसे बड़ी बिरादरी है, सबसे बड़ा धर्म है। और जिसके अंदर इंसानियत ही नहीं है उसकी ना कोई जात है ना कोई धर्म। इसलिए इन सारी चीजों को समझना, और आने वाली 5 तारीख को ये जो हमारे गन्नौर हल्के की दोनों महामारी बीमारी है, इनका आपको इलाज करना। और इस गन्नौर को नया गन्नौर बनाने में, सुंदर गन्नौर बनाने में, विकसित गन्नौर बनाने में अपने भाई बेटे का साथ देना है। एक मौका, सिर्फ एक मौका आपने देना है। उसके बाद 5 साल आपके भाई बेटे के काम बोलेंगे। पहले 3 महीने में यदि आपको घर बैठे ये महसूस ना करा कि हाँ अब हमारा एमएलए काम करने वाला है, 3 महीने में बता देगा। इसलिए सारी चीजें सोच समझ के चलना है। हमारा जो चुनाव चिन्ह वो हर घर की रसोई का प्रतीक है, हमारी मातृशक्ति का प्रतीक है। ये आप देखो गैस सिलेंडर जो लटका हुआ है हर घर में रहता है। हमारा जो बैलेट नंबर है वो 9 नंबर है, और 9 नंबर 36 बिरादरी का बेटा देवेंद्र कादियान, जिसका नारा है 36 बिरादरी का बेटा। 3 और 6 को जब जोड़ते हैं तो 9 होता है। ये भी बहुत शुभ नंबर है, लकी नंबर है। इसलिए आप सब गन्नौर के भलाई के लिए, नए गन्नौर के लिए दुआ करना, अपने भाई बेटे के लिए दुआ करना कि इसको मौका मिले और इस गन्नौर की भलाई के लिए शुरुआत हो, नए गन्नौर की शुरुआत हो, जिसमें आप सब भी शामिल हो। बच्चों को अच्छी तालीम मिले, अच्छी शिक्षा मिले। यही आप सबसे आस और उम्मीद लगाते हुए सब मेरा साथ देंगे। और जो दोनों मैंने बुराइयां बताई है इनका अंत होगा, न्याय होगा, अन्याय को खत्म करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एक नेता हो रहा है हमारे मुजफ्फर, अरे भाई इसका लेटर जारी हो जाएगा, इसका रेट दो। इसने अपना पद बहुत प्यारा लगा है। बूढ़े कौन मेरे ये भाई नहीं बताइए। एक और नेता है, सबसे बड़े नेता हैं, उनको मौका देते हैं बोलने का। मेरे कहन के देखो 5 तारीख की सिलेंडर ना ठंडा लोग दे वोटा गेला सुगर बोरी ठोक्यार नोटा गेला थारा जोर देखला काय का बोलन गमन के हमरे दादा बता ये डायलॉग है पता क्या चढ़ती बेल कदे काटा नहीं करते, चढ़ती बेल कदे काटा नहीं करते, घराए मानस न कदे नाट्या नहीं करते। मेरे तो ने पार कर दियो क्यों बीच में किसी मानस ना रखा नहीं करते। आज याद हमारी आएगी सारी नई बात लेगा भाई। एक बात इसने याद दिवा दी, फिर दोबारा माइक देना इससे। इसने कहा नोटों की बोरी कहा। एक बात याद आ गई भाई, ये जो उनसे बीजेपी वाले नेता है ना, ये नुके हुए हैं, एक बार नोटों के ट्रक लेकर आएंगे, कई जगह जिक्र करें। हालांकि हमने भी देख नहीं लिया, खाली हवा हवा। जब कोसे भाई ने को टकर दिया तो 5-7 करोड़ अपने को डिकला के नाम के मांग ली ना देवे। वो इनका चेला चपेला शहर गांव में भी है बड़े चेले इनके, समझ गए नहीं समझे। वो चेले रात में आएंगे और कान में खुसर खुसर करेंगे। इब बार किसी को नाटी मत मना मत करियो। एक बार जोड़ेगा फोटो खींच के भेजियो के साथ जोड़ा, मैंने बिना देख ली।
ये कितने बड़े साहूकार हैं, अमीर हैं। अब की बार इनकी तलाशी लेनी है। यदि कोई कान में आपके आए खुसर खुसर करे तो मना नहीं करना है। उस जोड़े को रख लियो, जो सामने 5 तारीख में काम करना है वो तो करना है। और उस जोड़े ने अपने हमारे पास बतेरे मंदिर मस्जिद है, वहाँ पहुंचा देंगे। गौशाला बहुत सारी है, लेकिन अब की बार न्यूज में देखना भाई ये वास्तव में हवा बादशाह को जोड़ा है भी नहीं है, पानी नहीं आती। कोई मना मत करियो इनसे गलती से। कहने का मतलब ये है इनको सबक सिखाना है। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा, गरीब किसानों का लूटा हुआ पैसा, जमीनों का खेल, इस चीज के पैसे को यदि कोई आ जाए गांव का भाई और कह दे कि भाई मेरे पास ये है, उसने कह दिया भाई ले इसने लिया, हम उसको हाथ तो लगाएंगे नहीं, लेकिन धर दे इसको बिना हाथ लगाए। अगले दिन उसको किसी मंदिर में, मस्जिद में, मदरसे में, गौशाला में भिजवा देना। उसको हाथ मत लगाना, लेकिन उससे ले जरूर लेना, ताकि उसका दोनों तरीके का इलाज हो जाए, पैसे भी निकल जाए और 5 तारीख में जो उसकी बीमारी काटनी थी छुआछात की, वो भी काट देना भाई। धन्यवाद। वो पुरानी और सुना दे, धन्यवाद। कोसी भी सुना दे पुरानी। आज जोड़ का बिनती मेरे तो हमने तो बता दियो, तो मंडा से दिखा ना तो बेहतर जमरा तो एमएलए बन गया। कभी खर्च के लिए तो प्रोग्राम लेना मैं रुक जाऊंगा। और स्कूलरी मैं तभी घर मनु बैठा इलेक्शन की सोच में, और एक तो मैं को रोटी लूं, और मैं जब बोला जोंदर का सुना मैंने कही मैडम बोली जिंदाबाद। दो डंडे मार के पाछे पर्ची से आ गया।